हेलो बच्चों, आज क्लास 11 फिज़िक्स का मैं वेक्टर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। वेक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको हर कंपटीशन में इवन +2 मैथ में इसकी इम्प्लीमेंटेशन मिलती है। काफ़ी आपके फिज़िक्स की काफ़ी ऐसी यूनिट्स हैं, इवन काफ़ी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको समझाने के लिए हमें वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। वेक्टर्स इसीलिए समझने की ज़रूरत है क्योंकि वेक्टर्स बेसिक अलजेब्रिक लॉज जो हम सिंपल मैथमेटिक अलजेब्रा में प्लस माइनस करते हैं, ये उन लॉज को फॉलो नहीं करता। वेक्टर के अपने लॉज ऑफ एडिशन, अपने लॉज ऑफ सब्ट्रैक्शन, अपने लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हैं जो बेसिक अलजेब्रा से बिल्कुल अलग है। और हमारे पास बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर्स में डील करती है। इसीलिए वेक्टर्स को समझना और उनकी आगे इम्प्लीमेंटेशंस के लिए उनको अच्छे से यूज़ करने के लिए हमें वेक्टर्स के फॉर्मूलेस और वेक्टर्स की क्वांटिटीज़ को समझना होता है। अब जब हम बात करते हैं वेक्टर्स, तो जब वेक्टर्स की बात करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएट किया जाता है विद स्केलर्स। हम जब जानते हैं कि वेक्टर्स को जब बात की जाती है तो हम स्टडी करते हैं डायरेक्शन। जिन क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन है वो कम आती हैं वेक्टर्स में, और जिनमें डायरेक्शन नहीं है वो जाती हैं स्केलर्स में। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। वेक्टर्स द क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को हम कई चीज़ों के नाम से जानते हैं। मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस भी कहते हैं। मॉडुलस के साथ इसको हम जानते हैं वैल्यू के नाम से। तो वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction, and scalar which have only magnitude and no direction, which have only magnitude, no direction. अब बात आती है डायरेक्शन। कुछ चीज़ों को हमें समझाने के लिए डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, वो जाती हैं वेक्टर्स में। और वेक्टर्स की जब बात की जाती है तो वेक्टर्स के जो एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं वो मैं इधर लिखना चाहूँगा, और स्केलर के जो एग्जाम्पल्स होंगे वो मैं इधर लिखना चाहूँगा। वेक्टर्स हम सबसे बेसिकली जो वेक्टर में जानते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट। क्लास 9th में इस कंसेप्ट को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया था विद डिस्टेंस। बताया गया था दो पॉइंटों के बीच की मिनिमम दूरी या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिस्प्लेसमेंट। वो एक स्टार्टिंग थी। अब डिस्प्लेसमेंट को जैसे वेक्टर कहा गया तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा। ऑफ कोर्स एक लाइन होगी जो उनके बीच के एक मिनिमम डिस्टेंस से समझाई जाएगी, लेकिन हम अक्सर स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट की तरफ चलेंगे, दैट इज डायरेक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे यहाँ से कहीं भी जाना है तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मेरा करंट लोकेशन होगी और फाइनल पॉइंट मैंने जहाँ रीच करना है, और जो इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम करंट स्टार्टिंग पॉइंट टू रीचिंग पॉइंट या फिर माय एंडिंग लोकेशन। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट में अब आ गया डायरेक्शन, और इसको हमने रखा वेक्टर्स में। स्केलर डिस्टेंस, जैसे हम कहते हैं मॉर्निंग वॉक को 2 किलोमीटर में हम करके आए, वी आर नॉट अश्योर ऑफ द डायरेक्शन कि वी हैव गॉन अ स्ट्रेट थ्रू। मतलब हम इस 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक स्ट्रेट लाइन में चले, सर्कुलर में चले, जिगजैग में चले, ये एनी कर्व पाथ में चले। बट व्हेन वी डील अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, फॉर एन एग्जांपल द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पानीपत एंड दिल्ली इज नियर अबाउट 88 किलोमीटर। को 88 किलोमीटर की बात की जाती है, कोई एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से बात की जाती है। इफ़ वी आर गोइंग फ्रॉम पानीपत टू दिल्ली स्टेट, अगर हम पानीपत से पहले रोहतक चले गए, सोनीपत चले गए या कहीं और चले गए, तो उस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमारी 88 ही रहेगी, बट डिस्टेंस जो होगा वो 88 से ज़्यादा होगा, डिपेंडिंग होगा पाथ। इसी के अलावा जो डिस्टेंस के बेस पे हम चीज़ समझते थे दैट वाज स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट के बेस पे जो हम समझते हैं दैट इज वेलोसिटी। वही डिफरेंस आ जाता है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था, वही स्पीड और वेलोसिटी में आ जाता है। वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ डील करती है। तो जब हम बात करते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी मीन्स जो बिना किसी फोर्स के
हमारे अर्थ की तरफ गिर रही है, तो उसकी जब हम डायरेक्शन की बात की को वो अर्थ की तरफ गिर रही है, इसीलिए उसे नाम दिया गया वेलोसिटी, नॉट स्पीड। काफ़ी हद तक वेलोसिटी और स्पीड उस केस में सेम होती है, लेकिन हम डील करते हैं वेलोसिटी से। इसके अलावा एक्सेलरेशन, द चेंजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, तो एक्सेलरेशन भी इस पर डिपेंड करेगी। एक्सेलरेशन डिपेंड करती है, फोर्स भी, फोर्स डिपेंड करता है को मोमेंटम भी, मोमेंटम के अलावा प्रेशर भी, एंड मैनी मोर क्वांटिटीज विच वी विल बी स्टडिंग इन द वेक्टर्स। अभी मैं इन क्वांटिटीज़ की बात ज़्यादा नहीं कर रहा, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं वेक्टर्स की। तो वेक्टर्स के लिए हमने जो बात की वो कुछ एग्जांपल्स के रूप में हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब हम बात करेंगे वेक्टर्स की क्वांटिटीज़ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना वेक्टर्स है उसकी रिप्रेजेंटेशंस को अलग रखा गया। वी आर नॉन विद अ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मीन्स डायग्राम की मदद से, डायग्राम की मदद से एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट, एक नाम दिया मैंने स्टार्टिंग पॉइंट, एक नाम दिया एंडिंग पॉइंट, और इनके बीच में ज्वाइन करने वाली लाइन विद एन एरो, दैट इज एन एरो हेडेड लाइन। एरो हेडेड लाइन, जो एरो होगा वो मुझे डायरेक्शन बताएगा, और द वैल्यू, द मॉड्यूलस, द मैग्नीट्यूड विल बी एक्सप्लेन by the length of the line. This is the graphical representation of a vector. अब वेक्टर्स की और भी रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी बार हम सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हम फोर्स एक वेक्टर है तो इसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, दैट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। इसके अलावा जो हम सिंपल राइटिंग में यूज़ करते हैं, वी राइट अ वेक्टर फोर्स या फिर फोर्स वेक्टर। ये तरीका बहुत रेयर यूज़ होता है। जो जनरली हमें मिलता है राइटिंग में वो सिंबल की फॉर्म में मिलता है या ग्राफिकल फॉर्म में मिलता है। इन्हीं को समझाने के लिए इसके डायग्राम्स बनाए जाते हैं, और डायग्राम्स की मदद से जो एक्सप्लेनेशन की जाती है वो इन्हीं ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करके, रिजॉल्व करके, मतलब समझाने के लिए हर चीज़ उस ग्राफ के अंदर, उस इमेज के अंदर, उस पिक्चर के अंदर आ जाएगी। अब बात करें हम वेक्टर की। वेक्टर में हमारी दो चीज़ थी, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को हम नाम देते हैं मॉड्यूलस, या फिर हम नाम देते हैं सिंपल अब वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एफ मोड हो गया था, तो इसका मोड हो जाएगा, मोड में स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट डंडे, ब्रैकेट्स नहीं होते, बिल्कुल स्ट्रेट, या फिर इसके ऊपर का एरो भी हटा दोगे। और डायरेक्शन में काफ़ी बार जो समझाया जाता है वो इसके कैप से समझाया जाता है। दिस इज नोन एज कैप और दिस इज नोन एज मॉड्यूलस। तो इसको नाम दिया जाता है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, और इसको नाम दिया जाता है यूनिट वेक्टर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी 1, मॉड्यूलस में उसकी सारी वैल्यू होगी, और वेक्टर जो यूनिट वेक्टर उसमें उसकी डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल मैंने बात की थी दिल्ली की, जैसे पानीपत से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो है 88 किलोमीटर। पानीपत टू दिल्ली डिस्टेंस है 88 किलोमीटर। ये 88 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है? जनरली वी डील इन साउथ, इन साउथ। को 88 किलोमीटर इज माई मॉड्यूलस and in south is my direction. ये है सिंपल वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन। तो मॉड्यूलस और यूनिट वेक्टर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी मैं जनरल ही बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मेरी बहुत डिटेलिंग में होगी, और आई थिंक इस बेस के बाद वो चीज़ आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। मैथमेटिकली हम 3 एक्सिस जानते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अगर हम 3D दैट इज 3 डायमेंशन में बात करें तो हमारे पास 3 बेसिक एक्सिस है, एक्स एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज आई कैप, जो y एक्सिस में वेक्टर होगा दैट इज जे कैप, जो z एक्सिस में होगा दैट इज के कैप।
इसके अलावा जो हम डायरेक्शंस की बात करेंगे, अभी तक हम डायरेक्शन एक पेज पर एक प्लेइंग में 4 समझते थे, दैट इज अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। बट अगर हम मैप वाइज बात करें तो दैट कम आउट टू बी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये 4 बेसिक डायरेक्शन थी। अब वेक्टर्स ने इन डायरेक्शंस को और एनहांस कर दिया। वी डील विद द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। 4 ये, 4 वो, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। और 2 डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, कागज से बाहर, और परपेंडिकुलर इनवर्ड, दैट मीन्स कागज के अंदर, परपेंडिकुलर इनवर्ड। को ये टोटल वेक्टर्स में आपकी 10 डायरेक्शंस आ जाएंगी जो हम जर्नली बात करेंगे। थैंक यू बेटा।